खुश रहो पापा। कैसे लग रहे हैं? हैंडसम? वाह, वैसे तुम्हारी मम्मी दिखाई दे रही है। आज फिर से हमेशा की तरह गुमशुदा हुई। तो अच्छा है कि तुम्हारी बुआ समय पर आ गई और सब कुछ बहुत कुशलता से संभाल लिया आपने। क्यों नहीं नहीं संभाले बलदेव? रिश्ते के भले में हम आध्या की बुआ लगते हैं, लेकिन प्यार में तो हम उसे माँ भी जैसा लगते हैं। लेकिन प्यार में तो उसे माँ जैसा ही करते हैं हम प्यार। उसकी हर खुशी, हर मुस्कान हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज उसे इस तरह शगुन की तौड़ में देखकर दिल भर आया। बस भगवान से यही दुआ है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे वाह, यहाँ तो बिना मेरे ही इतनी इमोशन बातें हो रही हैं। सब मुड़ कर देखते हैं। आध्या की मम्मी मुस्कुराते हुए अंदर आती हैं। माफ़ कीजिए, थोड़ी तैयारी में देर हो गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ और मेरी बेटी के शगन में कोई कमी नहीं रहने दूँगा। बलदेव हंसते हुए वो कहते हैं, लो भाई, जिनकी चर्चा हो रही थी वे हाजिर भी हो गई। पूरा घर हंसी खुशियों से गूंज उठता है। शगुन का थाल सज चुका है, रिश्तों की मिठास भी, और अब सबको इंतजार बस खूबसूरत पल का, जब आध्या की नई जिंदगी शुरुआत होगी। ओह, तो आप वही हैं जिनके बारे में आध्या हमेशा बात करती है? रोही मुस्कुराती हाथ आगे बढ़ाती है। और आप यस बटन होने वाले जीजू है? यस, हल्की हंसी के साथ कहता है, जीजू वाले टैग तो आज ऑफिशियली लग रही है। लगता है। तभी नीचे से तेज म्यूजिक की आवाज़ आती है। ढोल के थाप पूरे घर में गूंज उठती है। रोहित भागते हुए ऊपर आता है। अरे आप लोग यहाँ खड़े हो, नीचे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जीजू, आपकी एंट्री के बिना डांस नहीं होगा। डांस कैसे होगा? यस मजाक में कहता है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो सगाई हुई भी नहीं। रोहित तुरंत बोल पड़ता है, जीजू हमारे घर में दामाद नहीं बेटे बना कर रखते हैं। नीचे हॉल में पल्लवी जी मेहमानों का स्वागत कर रही होती। सजावट की रोशनी, फूलों की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट से पूरा माहौल जगमगा रहा होगा। तभी बलदेव जी माइक उठाकर कहते हैं, आज का दिन सिर्फ दो बच्चे के रिश्ते का नहीं, दो परिवारों के मिलन का दिन है। तो अब कोई शर्माएगा? सब लोग डांस फ्लोर पर आएंगे। इतना सुनते ही सब तालियां बजाने लगते हैं और फिर शुरू होता है खुशी, मस्ती, प्यार से भरा हुआ सगाई जश्न। यश मुस्कुराते हुए नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आध्या की आवाज़ आती है। यश वह रुक जाता है, धीरे से पलट कर कहता है, हम। आध्या थोड़ी देर चुप रहती, फिर मुस्कुराकर बोलती है, इतना ओवर कंपटीशन अच्छा नहीं होता है। यस हंस पड़ता है, ओवर कंपटीशन नहीं मैडम, इसे कहते हैं राठौर स्टाइल। तभी नीचे से सब लोग चिल्लाने लगते हैं, जीजू नीचे आइए। रोहित ऊपर से देखकर बोलता है, अगर रोमांस में टाइम मिल गया है तो नीचे रस्में भी शुरू कर लें। सब हंसने लगते हैं। यस जाते जाते आध्या को करीब आता है और धीरे से कहता है, आज की शाम यादगार होने वाली है। और हाँ, ये नर्वसनेस ना शादी के बाद खुद गायब हो जाएगी। आज्ञा शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती है। नीचे हॉल में म्यूजिक तेज से हो चुका है। पल्लवी जी की मेहमानों के साथ रस्मों की तैयारी कर रही होती हैं। बलदेव जी गर्व से पूरे परिवार को देख रहे होते हैं। तभी डीजे गाना बजाता है और रोहित सबसे पहले डांस फ्लोर पर आकर कहता है, आज कोई नहीं बचेगा, खास हमारे जीजू। पूरा माहौल तालियों से, हंसी और मस्ती से भर चुका है।
तभी पल्लवी जी दवाई लेकर वापस आती हैं। पूरा माहौल चिंता में डूबा हुआ रहता है। आध्या दूर खड़ी बार बार यश को देख रही होती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। पल्लवी जी प्यार से कहती हैं, लो बेटा, ये पी लो, थोड़ी देर आराम करने लगेगा। यश जबरदस्ती मुस्कुराते की कोशिश करता है। आई एम फाइन मम्मी जी, बस शायद थोड़ा स्ट्रेट हो गया है। रोहित धीरे से रोहित के कान में बोलती है, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहित की गंभीर होकर कहता है, हाँ जीजू, ऐसे नहीं लग रहे हैं जैसे सिर्फ तबीयत खराब हो रहा है। तभी यश को नज़र अचानक सामने बैठकर सख्त पर पड़ती है। उसका चेहरा देखते ही यश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर पानी का ग्लास पकड़ लेता है। आध्या तुरंत उसके पास आती है। यश, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? यश उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं रह पाता। उधर बलदेव जी माहौल संभालने के लिए मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो भाई, इतना टेंशन मत लो, आज खुशी का दिन है। पंडित जी सगाई की रस्म शुरू कीजिए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ढोल की आवाज़ फिर से गूंजने लगती है। लेकिन उसी बीच यश के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, अगर ये सगाई हुई तो सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। मैसेज पढ़ते ही यश के हाथ कांपने लगते हैं और वही दूसरी तरफ एक रहस्यमय शख्स भीड़ के बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। हाल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती है। दरवाजा महेश खड़ा होता है, उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं। चेहरे पे गुस्सा, आवाज़ की चेतावनी। बलदेव जी गुस्से में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बदतमीजी है महेश, हमारी खुशी के मौके पर तमाशा करने आए हैं। महेश बिना डरे जवाब देता है, तमाशा हम नहीं, आप कर रहे हैं बलदेव जी। एक लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी सगाई करवाना गलत है। आध्या की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वे तुरंत बोल पड़ती है, हाँ, मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। विवान झलझला कर कहता है, आटू, पागल हो गई हो क्या? इतने लोगों के सामने ड्रामा मत करो। आध्या उसकी तरफ पलट कर देखती है। ड्रामा मैं नहीं, तुम लोग कर रहे हो। मैंने साफ कहा था, मैं सिर्फ शिवाय से प्यार करती हूँ। तभी यश को धीरे से खड़ा होता है और सबको लगता है कि विरोध करेगा, लेकिन वे शांत आवाज़ में कहता है, आध्या, सच कह रही हो? सब चौंक जाते हैं। यश आगे कहता है, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर उसके दिल में शिवाय है तो मैं उसकी ज़िंदगी पर हक से कैसे जान सकता हूँ। पल्लवी जी स्तब्ध रह जाती हैं। यश बेटा। यश मुस्कुराने की कोशिश करता है। कभी कभी रिश्ते निभाने के पहले इंसानियत निभानी पड़ती है मम्मी जी। इधर दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ शिवाय खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हैं, चेहरे पर चोट निशान। लेकिन तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। एक लड़की अंदर आती है। शिवाय हैरान से उसे देखता है। तुम? लड़की धीरे से कहती है, अगर आध्या तक पहुंचना है तो अभी मेरे साथ चलो, हमारे पास बहुत कम समय है। कल आने वाली एपिसोड शिवा और आध्या का मिलन।